हेलो दोस्तों, नमस्कार। मिशन पढ़ाई वाला में आप सभी का स्वागत है। आइए, हम लोग पिछले क्लास में शब्द के बारे में कुछ चर्चाएं किए थे। आज हम शब्द के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। शब्द दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं। जैसे वर्ण या अक्षर को हम लोग बोलते हैं तो उसे ध्वनि चिन्ह जिस तरह से उसको कहा गया, तो इसी तरह से सार्थक जब आ जाए, सार्थक समूह या सार्थक क्रम, तो उसको हम लोग शब्द बोलते हैं। शब्द जैसे अब ये क एक वर्ण है, म एक वर्ण है, ल एक वर्ण है या अक्षर। अब इन तीनों के जैसे सार्थक जैसे समूह हो गए, अब इन तीनों को योग, सार्थक योग से जो बने हैं, इन्हें जो कि शब्द कहते हैं। यार कमाल एक क्या है? शब्द है। हिंदी भाषा में लगभग 2 लाख शब्द हैं। 2 लाख शब्द हैं, जिनमें 85% हिंदी तथा भारतीय भाषाओं के तथा 15% अन्य विदेशी भाषाओं से हैं। अन्य विदेशी भाषाओं के हैं। संस्कृत भाषा हिंदी की प्रमुख स्रोत रही है। संस्कृत से उत्पत्ति हुई संस्कृत भाषा हिंदी भाषा की प्रमुख स्रोत रही है। प्रमुख स्रोत रही है। अब इस आधार पर मुझे कोई पूछता है कि हिंदी का जन्म या हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, तो हम लोग पढ़े हैं कि हिंदी की उत्पत्ति पिछले क्लास में मध्य प्रदेश में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश से हुई है।
तो ठीक है, हम शब्द के बारे में, शब्दों को विभिन्न भागों में विभाजित किया जाता है। शब्दों को विभिन्न भागों में विभाजित किया जाता है। विभाजित किया जाता है। शब्दों को विभिन्न भागों में विभाजित किया जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए। शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को कहते हैं। हिंदी भाषा में लगभग 2 लाख शब्द हैं, जिनमें 85% हिंदी तथा भारतीय भाषाओं के तथा 15% अन्य विदेशी भाषाओं के हैं। संस्कृत भाषा हिंदी भाषा की प्रमुख स्रोत रही है और शब्दों को विभिन्न भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक, अब विभिन्न भाग कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। आइए, शब्दों के भेद। शब्दों के भेद। शब्दों को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया जाता है। ऐसे कर सकते हैं, शब्द 4 प्रकार के होते हैं। शब्द 4 प्रकार के होते हैं। शब्दों के भेद को 4 प्रकार से विभाजित करते हैं। शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द। दूसरा, रचना बनावट के आधार पर। तीसरा, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। चौथा है परिवर्तन के आधार पर। परिवर्तन के आधार पर। देखिए, हमने पढ़ा शब्दों के बारे में। शब्द को विभिन्न भागों में बांटा जाता है। शब्दों के भेद को, तो शब्दों के भेद को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया जाता है। और ये शब्द के जैसे चारों भेद हैं, अर्थ के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, परिवर्तन के आधार पर। अब हम इन चारों भागों को एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो आइए, पहली हेडिंग, अर्थ के आधार पर शब्द। अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों को 2 भागों में
बांटा जाता है। एक नंबर सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। अर्थ के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा जाता है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द किसे कहते हैं? हेडिंग लिख लीजिए, सार्थक शब्द। सार्थक शब्द जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है, जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है या कोई अर्थ होता है, कोई अर्थ होता है, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द कहते हैं, यानी जिनका कोई अर्थ होता है, जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है, उन्हें सार्थक शब्द। जैसे घर, कमल, नगर, शहर इत्यादि। ये ऐसे शब्द हैं जिनका कोई अर्थ है। जैसे घर कहने से घर का बोध होगा, कमल कहने से पुष्प का बोध होता है, नगर कहने से नगर, शहर। ये माने जो शब्द हैं जिनके शब्दों के बारे में कुछ उनका अर्थ होता है, वह जो है कि सार्थक शब्द कहलाते हैं। दूसरा है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे कहा जाए टन, चटाचट, चटाचट। अब लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, जो निरर्थक शब्द हैं वह सार्थक शब्द के साथ ही रहते हैं। शब्द समूह में सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द एक साथ जैसे प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अब आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं काम वाम, काम वाम कहते हैं, काम वाम। अब काम वाम कोई किए, काम वाम, काम माने काम, वाम माने, ये इसके साथ में जैसे जुड़ता है तो यह एक साथ सार्थक हो जाता है और एक साथ निरर्थक हो जाता है। पानी वानी, पानी वानी पिए हैं। इसी तरह से सार्थक और निरर्थक शब्द समूह एक साथ चलते रहते हैं। आइए अब हम शब्द के दूसरे प्रकार के बारे में व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर पढ़ेंगे। ठीक, रचना
बनावट के आधार पर। रचना, बनावट, कहीं कहीं व्युत्पत्ति भी होता है, व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति के आधार पर, के आधार पर शब्दों को तीन भागों में विभाजित किया जाता है। विभाजित किया जाता है। तीन भाग हैं। रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, यौगिक शब्द, और तीसरा है योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। देखिए, रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों को तीन भागों में विभाजित किया जाता है। वो है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। अब इनमें हम रूढ़ शब्द किसे कहते हैं इन्हें देखते हैं। इसका अर्थ फिर यौगिक शब्द, फिर योग रूढ़ शब्द के बारे में। योग रूढ़ शब्द हेडिंग डालिए। दो वर्णों के जैसे हम लोग सार्थक शब्द देखे थे। दो वर्णों के मिलने से, दो वर्णों के मिलने से सार्थक शब्दों को, दो वर्णों के मिलने से सार्थक शब्द रूढ़ शब्द कहते हैं। दो वर्णों के मिलने से सार्थक शब्द को रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी रूढ़ को अगर जो अलग अलग भागों में तोड़ दिया जाए या बांट दिया जाए तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ये दो वर्ण है, वर्ण को मिलने से जो सार्थक शब्द बनता है उन्हें जो है कि रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे आम, आ और म, दो वर्ण आ म, तो ये क्या है? रूढ़ शब्द है। यानी इनको तोड़ने पर, रूढ़ शब्दों को तोड़ने पर रूढ़ शब्दों को तोड़ने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, यानी इनका कोई अलग अलग अर्थ नहीं होता, पर कोई अलग अलग अर्थ नहीं होता, अलग अलग अर्थ नहीं होता है, अर्थ नहीं
ये अलग अलग अर्थ इसलिए लिखवा रहे हैं कि अभी जब यौगिक शब्द आएंगे तो यौगिक शब्दों में उनके जैसे तोड़ने पर अलग अलग अर्थ होते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरे लिखे यौगिक शब्द। यौगिक शब्द, यौगिक शब्द। हाँ, इसमें एक चीज और ध्यान दे दीजिए, इसी में लिख लेते हैं। अर्थात जैसे दो वर्णों के मिलने से, तो इसमें लिख दिया अर्थात रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द शब्द के योग से नहीं बनते हैं, शब्दों के योग से नहीं बनते हैं। जैसे अब ये है आ और म, तो यह क्या है, वर्ण है। अब इन दोनों को मिलाने के बाद में शब्द बना है। ठीक, ये दूसरी हेडिंग यौगिक शब्द के बारे में पढ़ते हैं। यौगिक शब्द, यौगिक शब्द जब दो ऋण शब्दों को, ऋण शब्दों को, ऋण शब्दों के पद को या ऋण शब्दों को एक पद या शब्द के रूप में व्यक्त किया जाता है। शब्द के रूप में व्यक्त किया जाता है। व्यक्त किया जाता है जब दो ऋण शब्दों को एक पद या शब्द के रूप में व्यक्त किया जाता है, इन्हें तोड़ने पर इनके अर्थ बने रहते हैं। बने रहते हैं जब दो ऋण शब्दों को एक पद के या शब्द के रूप में जब व्यक्त किया जाता है और इन्हें तोड़ने पर इनके अर्थ बने रहते हैं, तो इन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द कहते हैं। एक लाइन नोट करके लिख लीजिए, बहुब्रीहि समास को छोड़कर, बहुब्रीहि समास को छोड़कर सभी संधियां प्रत्यय, संध्या प्रत्यय, उपसर्ग,
स्वर से बने शब्द जो होते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द कहलाते हैं। जब दो रूढ़ शब्दों को एक पद या शब्द के रूप में व्यक्त किया जाता है, उन्हें तोड़ने पर इनके अर्थ बने रहते हैं, तो इन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। जैसे विद्यालय, 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 देवालय, देवालय, हिमालय इत्यादि जितने शब्द हैं सब ये क्या है, यौगिक शब्द हैं, जिनके तोड़ने पर जैसे इनका अर्थ भी बना रहे। हिमालय इत्यादि। ये भी संदेह के बारे में है, प्रत्यय से भी बने, उपसर्ग से भी बने, जितने शब्द होते हैं ये सब जो है क्या होते हैं, यौगिक शब्द कहे जाते हैं। जितना भी है, रसोई घर, रसोई घर, महात्मा, देशभक्त, ये सब यौगिक शब्द कहलाते हैं। आइए अब योग रूढ़ के बारे में पढ़ते हैं। योग रूढ़, योग रूढ़ शब्द किसी रूढ़ शब्द के अंत में कोई शब्द या वर्ण जुड़कर किसी दूसरे शब्द का रूढ़ बन जाए तो उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे यानी कि जब दो शब्द जुड़ करके वह किसी तीसरे अर्थ की तरफ प्रदर्शित करते हो, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए दो शब्द, जैसे रूढ़ शब्द जुड़ा, अब इसमें जैसे दशानन, दशानन, लंबोदर, लंबोदर। एक चीज इसमें नोट कर लीजिए, ध्यान, बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं सब योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ शब्द है।
ए